नमस्कार, मैं कृष्णा पांडे, बेबाग न्यूज़ सतना से। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम ऐसी युवा पीढ़ी से मिलवाना चाहते हैं जो कि एक सतना जिला ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश, पूरे भारत के लिए एक मिसाल है कि एक छोटे से ज़िले के युवा में इतनी अच्छी सोच कहाँ से आई, कैसे आई, आगे जानेंगे। लेकिन मैं इनका परिचय कराना चाहूँगा। अंकित शर्मा, रॉकी नाम है इनका, जो आरंभ युवाओं की एक नई सोच समिति के अध्यक्ष हैं, और आप हैं अंकित गुप्ता जी। तो आइए मिलते हैं। आप अंकित जी, आपके अंदर ये सोच आई कहाँ से कि हमको ये जो ब्लड डोनेशन आप करवाते हो, गरीबों की मदद करते हो, ये सोच कैसे आई कि और इसको करने का उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य ये है कि मैं जब छोटे से ही समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता था, और जब भी किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत पड़ती थी रक्त की, तो मैं रक्तदान करता था जाके ऐसे नॉर्मली। तो जब मैं एक बार रक्तदान किया तो एक जन के कहने पे किया, लेकिन मुझे बाद में पता चला, मेरे को जब अगले दिन वो लड़का मिला जिसको मैंने रक्त दिया था, जिसकी माता जी के लिए, तो मेरे को पता चला उससे 2000 रुपये लिए गए। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरा ब्लड, मतलब मेरा खून बेचा गया। तो उस दिन से मैंने ठाना, हम डिग्री कॉलेज के 3 दोस्त थे मेरे साथ, रोहित था, अंकित था और मैं था। तो उस दिन से मैंने ठाना कि हम लोग सोशल मीडिया में जैसे फ़ोटो डालते हैं, कुछ डालते हैं, हम किसी भी रक्त को, ज़रूरतमंद को जब ज़रूरत होगी, किसी गरीब असहाय को, तो इस तरह का एक हम लोग ग्रुप स्टार्ट करते हैं। और भगवान ने भी साथ दिया और सभी लोगों ने सपोर्ट किया, क्योंकि हम एक अच्छी सोच के साथ अच्छा काम करने निकले थे, जिसकी बदौलत आज हम 442 रक्तदान, आज के दिन भी हमने 4 रक्तदान करवाए। गणतंत्र दिवस के दिन भी इतना बिजी शेड्यूल है सभी का, फिर भी लोग, युवा आज निकल के आ रहे हैं हमारे लिए और रक्तदान कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, उसके साथ साथ हमने फिर एक NGO भी अपना बनाया, आरंभ युवाओं की एक नई सोच, जिसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ रक्तदान है। जो ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, जो जिनके यहाँ कोई नहीं है, उन्हें ब्लड की बहुत आवश्यकता होती है, कई जानें ब्लड के बिना जाती है। तो हमने ये ठाना कि सतना ज़िले में तो मेरे कारण, हम युवा के होते हुए, कोई भी ऐसा गरीब सिर्फ ब्लड की कमी से या पैसे की कमी से ना खत्म हो। तो इसलिए मेरे अंदर ये सोच आई और मैंने ये चीज़ चालू की। मैंने अभी एक चीज़ देखी कुछ दिनों पहले, अभी ठंड का जैसे मौसम चल रहा है, तो फुटपाथ पर लोग पड़े रहते हैं। तो अंकित जी की एक पहल मैंने देखा था, तो उस विषय में कुछ आप उस संदर्भ में बताएं। जी बिल्कुल, मैंने देखा कई गरीब थे। अभी कुछ दिन पहले ठंडी जब स्टार्ट हुई तो मैं देखा वो, मतलब सड़क के किनारे ठिठुर रहे थे ठंडी में। तो मुझे लगा, मुझे देखकर मैं अपने घर से उस दिन तो कुछ लाया नहीं था, तो मैंने ऐसे ही मार्केट से 300 रुपये की कम्बल लेके उसको दिया। लेकिन फिर मुझे लगा कि इससे एक का भला होगा और ज़्यादा लोग तक मैं कैसे बात पहुंचाऊं। तो मैंने इसका भी सोशल मीडिया का इससे भी फ़ायदा उठाया और सोशल मीडिया में मैंने डाला कि हम कपड़ा दान करेंगे, हमें गरीब लोगों की मदद करना है। तो कई ऐसे समाज सेवक हमारे सामने आए और एक भैया हैं, उन्होंने हमें 100 कम्बलें भी दान की और इसी तरीके से कपड़े भी दान किए, जिससे आज जब भी मैं निकलता हूँ सतना में, जगह तालाब से लेके हर जगह कोई बिना कम्बल के गरीब नहीं दिखता है। आगे आपका उद्देश्य क्या है सतना के, मतलब जो गरीब हैं, गरीबों को लेके उनके बारे में मोटिवेशन आपको कौन करता है? मुझे मोटिवेशन, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मुझे समाज कार्य से मिला, क्योंकि मैंने MSW की पढ़ाई की है। जब मैं वो पढ़ाई कर रहा था, उन किताबों को जब मैं पढ़ रहा था, तो उससे मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता चला कि समाज क्या है और समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। तो और मेरा उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा ये है कि हम भारतवासी हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि हम में विभिन्नता है और जो पूंजीपति हैं उनमें और गरीबों में बहुत अंतर है। तो मेरे को उस अंतर को दूर करना है। और मेरी एक और सोच है कि कोई भी भूखा ना रहे, गरीब, वो रात को उसको खाना जरूर मिले। मेरी एक ऐसी सोच है, उसके लिए मैं कुछ ना कुछ प्लान करूँगा आगे। मेरा उद्देश्य यही है कि कोई भी गरीब किसान भूखा ना सोए किसी भी रात, बस इतना छोटा सा मेरा उद्देश्य है। आपका मार्गदर्शक कौन करता है, आपका बैक सपोर्ट कौन करता है? मेरा मार्गदर्शक मैं अगर कहूँ तो मेरा परिवार है, मेरे माँ बाप हैं, उसके बाद मेरे दोस्त हैं, और सबसे बड़ा मार्गदर्शक मैं कहूँगा कि गोहर खान है, जिन्होंने मेरे को MSW के लिए प्रेरित किया, जिसने मुझे MSW के लिए प्रेरित किया था और मैंने वो विषय पढ़ा और जिससे मुझे समाज सेवा के लिए अंदर से भाव आया। आप अंकित जी के साथ तो कर रहे हैं, अंकित जी आपको इस कार्य को करने के लिए प्रेरित कौन करता है? मेरे को इस कार्य के करने के लिए सबसे पहले तो मेरे अपने तो माता पिता हैं, वो तो प्रेरित कर ही रहे हैं।
फिर सबसे बड़ा तो मैं उनको मानूंगा जो हमारे भैया सामने बैठे हैं, अंकित भैया। सबसे ज़्यादा इनको मानूंगा कि ये इन्होंने मेरे को प्रेरित किया। मैं जब आया था, जब अपने गांव से आया था समाज कार्य के लिए पढ़ाई करने के लिए, तो मुझे बस इतना पता था कि मुझे समाज कार्य करना है, पर मुझे सबसे बड़ा प्रेरित करने के लिए अंकित भैया का और डॉक्टर गौहर हुफेजा खान मैम, जो डिग्री कॉलेज की MSW कुछ समय HOD थी, अभी इस समय सोशोलॉजी के HOD हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रेरित किया मुझे। अंकित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आपने स्टार्टिंग किया था आरंभ युवाओं की एक नई सोच समिति का, तो कितने लोगों से स्टार्ट किया था आपने? हमने शुरुआत में हम लोग 3 ही लोग थे, मैं था, रोहित था और अंकित था। और उसके बाद हमारी टीम आज लगभग 24 से 25 लोगों की टीम है और उसके साथ कई और लोग भी हैं। मतलब आज कुल मिला के हम लोग सतना शहर में 70 से 80 हमारे युवा हैं जो हमारे साथ जुड़ के हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो मैं हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, हम भी ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपकी तो सोच आपने चेंज कर ली कि हमको गरीबों के लिए मदद करना है, गरीबों के लिए कुछ करना है और कुछ करके कुछ कर गुजर है ना। तो इसके लिए और मतलब जैसे युवाओं को प्रेरित करने के लिए आप क्या करते हो? नुक्कड़ सभा जैसे कुछ? हाँ, हम लोग नुक्कड़ नाटक के भी जरिए लोगों को प्रेरित करते हैं कि भैया आप निकलो, रक्तदान करो, क्योंकि रक्तदान करने से आपको भी फ़ायदा है और आपके रक्तदान करने से 3 लोगों की मदद होती है। तो नुक्कड़ नाटक के जरिए, क्योंकि हम अंकित जी आपको आरंभ युवाओं की एक नई सोच समिति का गठन करने के लिए कौन प्रेरित किया और कौन आपका बैक सपोर्ट करता है और किस उद्देश्य से आप ये चला रहे हो? हमारा उद्देश्य, मेरे को बैक सपोर्ट तो कोई नहीं कर रहा है, हम सभी मिल के कर रहे हैं युवा। और ये NGO खोलने का हमारे दिमाग में कहाँ से आया, क्योंकि मैंने समाज कार्य की पढ़ाई की है और मुझे ऐसा लगा कि हम कब तक दौड़ेंगे, हम आज दौड़ेंगे, थोड़ा दौड़ेंगे और थक जाएंगे, लेकिन हम ऐसे ही अगर 100 लोगों को खड़ा कर देते तो हमारी रनिंग जो है वो तेज़ हो जाएगी, हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगे। इसलिए हमने इस समिति का गठन किया, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए, कभी कोई दिक्कत ना आए हमें सरकार की तरफ से या किसी और तरफ से। कुछ लोगों ने कहा क्योंकि रक्तदान मेडिकल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो इसके लिए आपको एक सिक्योर होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग ने इस NGO का गठन किया। और उसके साथ हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कुल मिला के लास्ट, और वो कि जितने भी गरीब हैं और गरीब असहाय लोग हैं उनकी हम लोग किसी तरीके से मदद कर सकें। क्योंकि कई लोग ऐसे गरीब आते हैं जो आते हैं रक्त के लिए, वो रक्त नहीं दे सकते हैं और उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं, और मैं अपने आंखों में सामने देखा है कई लोगों को ख़त्म होते हुए। तो मैं बस उस चीज़ को दूर करना चाहता हूं और सभी युवाओं से मैं आग्रह करता हूं आपके चैनल के थ्रू कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा अगर बाहर निकल के आए, रक्तदान करें, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा है, युवा ताकत है, युवा वर्ग सबसे ज़्यादा। और फिर भी हमारे देश में हर ब्लड बैंक में अगर अपन पता करें, चाहे वो सतना हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो, हमेशा रक्त की कमी होती है। और हम इसलिए आप लोगों से मांग कर रहे हैं, इस चैनल के थ्रू आपसे रक्तदान की मांग कर रहे हैं, क्योंकि रक्त ऐसी चीज़ है ना पैसे से खरीदी जा सकती है, ना इसे बनाया जा सकता है। इसलिए हम आपसे मांग रहे हैं, नहीं तो अगर मिल सकता कहीं से तो हम आपसे मांगते नहीं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है रक्तदान करना। अपने आप कुदरती हमारे शरीर में ऐसी चीज़ें बनाया है भगवान ने कि अपने आप 3 महीने बाद फिर से आपका ब्लड बन जाता है। अगर आप उसे नहीं दे रहे हो तो वो वेस्टेज हो रहा है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और रक्तदान करना चाहिए। और हमारे चैनल के माध्यम से आप आज के युवाओं को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? क्या अपनी तरफ से कुछ मोटिवेशन दें? मैं आज इस चैनल के थ्रू आप सभी युवाओं से कहना चाहूँगा, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है। आज हम दिन भर मोबाइल में, सोशल मीडिया में, हर युवा सोशल मीडिया में उसका फेसबुक अकाउंट होता है, व्हाट्सअप अकाउंट होता है, सारी चीज़ होती है। कई प्रकार के हम व्हाट्सअप में ग्रुप बनाते हैं, फेसबुक में ग्रुप बनाते हैं, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स। उसके साथ साथ एक ऐसा ग्रुप बनाए समाज सेवा के लिए, जिसमें रक्तदान हो, कपड़ा दान हो, लोगों को जागरूक करने की दिक्कत। जैसे आज भी कई ऐसे गांव हैं या कस्बे हैं या छोटी छोटी जगह जहां बेचारे बच्चे शिक्षा नहीं पा रहे हैं, तो हम युवा जो भी शिक्षित वर्ग हैं उस जगह पे जाके उन्हें हम शिक्षित कर सकते हैं, उन्हें कई चीज़ें हम बता सकते हैं। तो आप सभी से मेरा आग्रह है, युवाओं से आग्रह है कि अपने इस समय को, कीमती समय, जो मैं कहूँगा समय सबसे कीमती होता है, इधर उधर वेस्ट करके नहीं, आप समाज सेवा के लिए लगाइए, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, धन्यवाद अंकित जी, धन्यवाद। आगे आपसे और भी बातें करेंगे। जी जी बिल्कुल, आपका कार्य ऐसे ही चलता रहे। जी जी। धन्यवाद।